अस्सलाम वालेकुम। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 210 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर मलिक खोखर। शकलानी कॉल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। प्रेम से प्रेम की प्राप्ति का मार्ग प्रेम ही तो है, लेकिन वो मछली प्रेम की भाषा नहीं समझती। आतंक है आतंक। अपनी सुरक्षा करने के लिए हम भी आक्रामक रूप धारण कर लेते हैं। वही इस मछली ने भी किया है। अरे मित्र, इस सुंदर कन्या पर मोहित होकर जीवन गवा बैठोगे। अरे भाई, वो मछली किसी के वश में नहीं आती। जाते जाते अपने परिवार का, अपने घर का पता बता के जाओ भैया। कुछ अनहोनी होगी तो सूचित कर देंगे। प्रभु, आप आ गए। मत्स्य के रूप में अब मेरा कार्य समाप्त हुआ। नाश कर दो इसका, अंत कर दो इस आतंकी का। बहुत उत्पात मचा है इसने।
आपका वचन अपनी पुत्री के विवाह हेतु उस मछली को पकड़ने का था, उसे मारने का नहीं। आपका कथन पूर्णतः उचित है, किंतु उसे छोड़ कैसे सकते हैं? यदि पुनः उसने हमारे व्यवसाय या हमारे लोगों को क्षति पहुंचाना आरंभ किया तब क्या होगा? यदि इसने पुनः उत्पात मचाया तो इसे वश में करने हेतु पुनः मैं स्वयं आऊंगा। जो कार्य प्रेम से संभव है उसमें हिंसा की क्या आवश्यकता? निस्संदेह आप प्रतिभाशाली मछुआरे हैं। कृपया मेरी पुत्री के साथ विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार करें। इसी शुभ कार्य हेतु तो मैंने ये जन्म लिया है। आज 18 वर्षों के पश्चात वो समय आ गया है प्रभु, जब माता का पदार्पण कैलाश पर होगा। उनके जाने के पश्चात कैलाश संपूर्ण निर्जन हो गया था, अब पुनः आनंदित हो जाएगा प्रभु। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, एक निवेदन था आपसे। निवेदन नहीं, आदेश दीजिए, आदेश। आप तो हमारे होने वाले जमाता हैं, आपका हर वाक्य हमारे लिए आदेश है। मैं विवाह से पूर्व मत्स्य से कुछ बात करना चाहता हूं।
चाहता हूं, हमारे समाज में ये पूर्णतः वर्जित है। उससे बात करना तो दूर, आप उसे देख भी नहीं सकते। जी गाइस, और अभी जो है वो दूसरे जितने भी आए थे वो बड़े कह रहे थे कि जी ये आतंक है, ये इसको नहीं पकड़ना, और अपनी जो है वो जान से जाते जाएंगे। आप जो है वो विवाह की खातिर आए हैं तो विवाह ना करें, चले जाएं वापस, नहीं तो जान भी नहीं रहेगी। तो वो मतलब कि आतंक है नहीं बहुत ज़्यादा, जो मछली ये थी वो वाली, और उसके पास नहीं जाइएगा। और लेकिन जब वो मतलब कि उन्होंने एक उठा के वो लकड़ सी जो है वो फेंकी, तो वो बड़ा गुस्से में हो गया वो बंदा। तो फिर जो है वो शिव जी ने जो है सबको समझाया कि जब आप पे मनुष्य पे भी जब कोई हमला करता है तो वो क्रोधित हो जाता है, और वो आगे से जो है अपना डिफेंस करेगा और वो हमला करेगा वो भी। तो इसी तरह जो है उनका भी स्वभाव यही है, वो उनको लगता है कि शायद ये हमला करेंगे मुझ पे और पकड़ेंगे मुझे, और मैं फिर वो भी ज़ाहिर गुस्से में होगी, और वो भी जो है वो मछली जो है वो गुस्सा करेगी। तो वो सारे समझ गए, और इतने में जो है वो फिर भी वो जो है कहता है कि नहीं, अपना फिर भी अता पता बता के जाओ, क्योंकि अगर कुछ हो जाता है तो आपके घर वालों को जो है वो इसकी सूचना दे दी जाएगी। तो लेकिन जो है शिव जी चले गए पकड़ने, और वहाँ पे जो है पकड़ के ले आए। और फिर जो है वो वहाँ पे जो लोग खड़े थे वो कहते हैं कि मार दो इसको, इसने जो है बड़ा तंग किया हुआ था हमें। तो लेकिन शिव जी ने कहा कि ये नहीं, इसको नहीं मारना, और मारने की बात ही नहीं हुई थी, सिर्फ पकड़ने की बात हुई थी। तो इसको जो है वो नहीं मारना। तो फिर जो है वो उन्होंने बोला कि ज़ाहिर है अगर छोड़ देंगे तो फिर से वो यही काम करेंगे नदी में, मछली जो है। तो लेकिन शिव जी ने कहा कि अब अगर करेगी तो पुनः मैं खुद आऊँगा फिर से पकड़ने के लिए इसको, तो ये कुछ नहीं करेगी, अब चली जाएगी। तो वो ही हुआ, उनको आज़ाद कर दिया, वो चली गई। और उधर जो है वो उनने शादी का प्रस्ताव रख दिया विश्वकर्मा जी ने। और शिव जी ने तो पहले से ही कहा है कि मैंने जन्म ये इसलिए लिया है कि मत्स्य जी से जो है वो विवाह का। तो उनकी जो है वो फिर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन शिव जी को अब क्या काम है, उन्होंने पहले अभी क्या जो है वो किले में मिलके बात करनी है, मुझे लगता है कि वो उनको याद दिलवाना होगा शायद। तो बहरहाल ये तो अभी अगला पार्ट में देखेंगे कि क्या बताना है, क्योंकि वो मिलने नहीं दे रहे, क्योंकि वो उनके कबीले में जो है वो ये सख्ती से मना है, और वो पहले मिल के आप देख भी नहीं सकते। तो बहरहाल अभी आगे देखेंगे जी क्या होता है। बिल्कुल जी, यहाँ पे शिव जी ने जो कार्य था वो मुकम्मल किया है, और नंदी महाराज जो हैं वो खुद ही उनके जाल में आ गए थे, और वो खुश थे इस चीज़ को लेकर के शिव जी उनको पकड़ने आए, और उनका जो जिम्मेदारी उनकी लगी हुई थी वो उन्होंने पूरी तरह से अदा कर दी है। यहाँ पे शिव जी से फिर सारा जो समाज है मछेरों का वो प्रसन्न हुआ इस चीज़ को लेकर, जब उन्होंने पकड़ कर लेकर आए हैं। वो तो उस मछली का अंत करना चाहते थे, लेकिन शिव जी ने कहा कि ऐसा करने की क्या आवश्यकता है। हमारी बात तो ये हुई थी कि आप लोगों ने कहा था कि मछली को सिर्फ पकड़ना है, उसको मारने की तो कोई बात ही नहीं। जो कार्य प्यार से हो सकता है उसमें हिंसा करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे शिव जी ने फिर प्रेम से उस मछली को छोड़ दिया। वो तो जानते थे कि अब यहाँ पे ये दोबारा नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने कहा दोबारा अगर आई तो मैं खुद आ जाऊंगा इसको पकड़ने के लिए। फिर यहाँ पे जो सुकर्मा है उन्होंने कहा कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, और मेरे वचन के अनुसार आप मेरी बेटी का जो विवाह का प्रस्ताव है वो स्वीकार करें। यहाँ पे फिर शिव जी ने खुशी खुशी उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। अब शिव जी को नंदी जी भी कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हम कैलाश पर्वत पे चले जाएंगे, दोबारा से वही रौनकें लग जाएंगी कैलाश पर्वत पर। अब किसी किस्म की कोई बाधा नहीं रही, सब जो बाधाएं थी वो खत्म हो चुकी हैं। यहाँ पे शिव जी ने एक पता नहीं अब इसमें क्या लीला है, क्या रहस्य है, एक नया पॉइंट रखा है, वो ये कि वो माता पार्वती जी जो हैं उनसे मिलना चाहते हैं। अब मछेरों का कोई कबीला जो है वो इतना सख्त है कि वो कह रहे थे कि मिलने की तो बड़ी दूर की बात है, आप जो है वो उनको देख भी नहीं सकते, तो बात भी नहीं कर सकते, तो इसलिए ये तो नहीं होगा। अब देखते हैं कि इसके मुतबादल शिव जी और क्या प्लान करते हैं। चले जी, फाइनली ये चीज़ तो जो है वो कह लें ख़त्म हो गई, और वो शिव जी के थ्रू हुई। और अभी अगला स्टेप जो है वो जैसे नंदी महाराज कह रहे थे कि फाइनली अब जो है कंप्लीट हो जाएगी और माता जो है वो कैलाश पे लौट आएंगी। लेकिन अगेन एक और बाधा उन्होंने रिक्वेस्ट की, और वो उन्होंने उनके पिता ने जो है वो डिनाई कर दी।
लेट्स सी अब क्या रहस्य है पीछे, क्यों बात करना चाहते थे, उनको रियलाइज़ करवाना चाहते हैं इस चीज़ का कि आप कौन है, या कोई और बात है और ऐसा कार्य कुछ होगा शिव जी इसलिए इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, वरना वो ऐसी बाधा जो है, ऐसी रिक्वेस्ट जो है वो ना करते। तो लेट्स सी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या सिचुएशन होती है, क्या बात सामने आती है, रिवील होती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज प्लीज।